राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 10 अप्रैल गुरुवार का और इस दिन छुट्टी था। वैष्णवी का भी, इसके पापा की भी छुट्टी थी, तो दोनों घर पर ही थे। तो मॉर्निंग का ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि जिस दिन ये लोग घर पर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। घर भी इतना ज़्यादा बिखरा रहता है ना, मतलब काम उस दिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता है मेरे से। तो व्लॉगिंग की शुरुआत लगभग दिन के टाइम से हो रही है। यहाँ पर खाना वाना लंच वंच सब कर लिया था, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी रेडी भी हो रही थी, उसका क्रिकेट क्लास था, तो फिर वो रेडी हो रही है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं। आजकल मैंने ना जो बाज़ार में छोटे छोटे सामानों के बॉक्स मिलते हैं ना, सैंडल वगैरह शूज़ के, उनका ना थोड़ा सा इसमें अच्छा सा पेपर बिछा कर तो कपड़ों को रखने वाला बना दिया है। क्योंकि गर्मी के जो टी शर्ट वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, नेकर्स वगैरह, जब ढूंढो ना मिलते ही नहीं हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने अपना कबर्ड। गर्मियों के जो कपड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के छोटे से होते हैं ना, तो मिलते ही नहीं है और इतने सारे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। और इससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी हो जा रहा है। जो भी टी शर्ट चाहिए, जो भी नेकर चाहिए, तुरंत मिल जा रहा है। तो इससे अच्छा हो रहा है। पहले मुझे ये आइडिया नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी डब्बे मिलते हैं शूज़ वगैरह के, इसको अच्छे से पेपर बिछाकर इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज टाइप कर लेते हैं कपड़ों को। इसके बाद ना यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ आयरन। तो आजकल आयरन मैं इसी बॉक्स पर कर रही हूँ और यहाँ पर करने में बहुत आसान हो रहा है मेरा, और अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि बेड में मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, बेड में लगा नहीं सकती, और जहाँ पर भी प्लग्स वगैरह बने हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है मेरा। तो फिर यही कॉर्नर बच गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स रख दिया था। और इजी भी हो रहा है प्रेस लगाना यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ रहता है अवेलेबल। बस बेडशीट बिछा दो, तुरंत प्रेस लगा लो, तो अपने लिए खुद भी आराम सा रहता है। तो मतलब सामानों को देखना पड़ता है ना, कहाँ पर फिट आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है सामानों को, क्योंकि छोटे छोटे से रूम हैं, तो हर चीज़ सोच समझ कर रखनी पड़ती है सब जगह पर। तो दूसरे दिन की तैयारी पहले दिन ही करनी पड़ती है। कपड़ों में यूनिफॉर्म है जो, उनमें आयरन हो गया है। तो फिर अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम पर, मंदिर वाले रूम पर। यहाँ पर जो ये कपड़े हैं ना, यहाँ पर टाक देती हूँ मैं, क्योंकि ये यूज़ किए हुए हैं। क्योंकि अभी हमको शॉप पर जाना पड़ता है कभी कहीं, तो यहीं से ही निकाल कर ले जाती हूँ मैं। यहाँ पर मेरे भी हैं, वैष्णवी के भी हैं, इसके पापा के भी हैं। क्योंकि मैं ना एक बार जो कपड़ा यूज़ हो जाता है ना, उसको कबर्ड में नहीं रखती हूँ बिना धुले। जब तक वो नहीं धुलेंगे तब तक वो कबर्ड पर नहीं जाएंगे, इसलिए उसको तुरंत यहीं पर ही टांग लेते हैं। और जब भी कहीं जाना होता है तो तुरंत यहाँ से उठाकर पहन लो और चले जाओ। क्योंकि एक कॉर्नर चाहिए होता है ना जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं उनको रखने का, तो वो वाला मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ पर सही भी हो रहा है, इजी हो रहा है। बस रख दो वहाँ पर, टांग दो, बस तुरंत ले जाओ। और इसके बाद थोड़ा छोटा मोटा डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी था ही अभी, और अभी याद भी था मुझे। क्योंकि जब भी याद होता है तो मैं छोटे मोटे सामानों में जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसमें थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर याद भी नहीं रहता है और टाइम भी कम रहता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो तुरंत कर लेती हूँ। इसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम पर। यहाँ पर दिन में थोड़ी देर सोए हुए थे हम लोग, तो बेड को अच्छे से झाड़ लिया है मैंने, पिलो कवर अच्छे से रख लिया है, बेडशीट सब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और जो मॉस्किटो नेट है, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि शाम हो गई है, अब बेडरूम पर कोई काम नहीं है ना, तो उसका चेन मैंने बंद कर लिया है, ताकि कोई भी मॉस्किटो अंदर ना घुस सके। और बेडरूम पर मैं गुड नाइट ऑन करके आ गई हूँ। तो फिर इसके बाद अभी लगभग बज चुके हैं 6, तो वैष्णवी तो गई है अपना क्लास। तो फिर इसके बाद इसके पापा भी जाएंगे, तो मैंने सोचा इससे पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पीकर ये भी चले जाएंगे, क्योंकि फिर ये भी फील्ड पर ही जाते हैं ना, तो फिर वैष्णवी के साथ ये भी खेलते हैं वहीं। तो फिर मैंने सोचा चाय बना देती हूँ जल्दी से, फिर ये लोग निकल जाएंगे, उसको लेकर भी आएंगे साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर मेरा जो छोटा सा कटलरी वाला स्टैंड था ना, उसको हटा दिया है मैंने यहाँ से, क्योंकि किचन थोड़ा भरा भरा सा ज़्यादा लग रहा था ना, तो उसको उठा के सीधे यहाँ रख दिया है। और इसके ऊपर बहुत सारे मेरे जो टिफ़न वगैरह हैं वो आ जा रहे हैं, और भी फालतू के जो बर्तन हैं वो आ जा रहे हैं, और इससे काफ़ी अच्छा हो रहा है।
मतलब न्यू आइडियाज़ ना धीरे धीरे मन में आते ही रहते हैं। जब भी आते हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन करने का, तो तुरंत कर लेती हूँ एकदम। तो फिर यहाँ पर चाय बन गई है और अब ले जाऊँगी मैं चाय, दोनों चाय पी लेंगे। इसके बाद इसके पापा चले जाएंगे फील्ड पर। तो इसके बाद में ना मैं उनको तो चाय दे दी है मैंने, मैं सीधे बाहर आई, देखा बाहर आ रहा था तूफ़ान, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो टॉवल्स वगैरह थे, मैंने इनको उठा लिया है। मौसम ना इतने दिनों बाद बहुत सुहावना हो गया है। इतनी भयानक गर्मी सह रहे थे ना हम सच में, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है ना, तो इतने दिनों बाद थोड़ी सी हवा चल रही है। वैसे तो बारिश भी बता रखी है, लेकिन बारिश होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतने से भी ना बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है हम लोगों को। ये देखिए पेड़ कितने तेज़ हिल रहे हैं। वैसे तो धूल भी आ रही है इससे अंदर काफ़ी, लेकिन क्या है कि जो बाहर की हवा होती है ना ठंडी ठंडी से, वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए ना मैंने सारे डोर ओपन कर दिए थे, किचन के भी सब कुछ ओपन कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर नेचुरल एयर अंदर आएगी तो ना सही रहता है। पूरे दिन एसी कूलर फैन से ना पूरा सर इतना दर्द हो जाता है ना सच में, और टाइम तो मजबूरी है। ये देखिए पेड़ कैसे लहलहा रहे हैं। तो जी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पर मैं चाय का मज़ा ले रही हूँ और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और थोड़ी सी एनर्जेटिक फील भी हो रहा है, क्योंकि जब कूल एयर बहती है ना, नेचुरल एयर होती है ना, उसी से ही खुद को ना फ्रेशनेस फील होता है। भले आप कितना एसी में बैठ जाओ, कितना कहीं भी ठंडी जगह बैठ जाओ, लेकिन ना जो नेचुरल चीज़ें हैं नेचुरल ही होती हैं, इसी से ही हमको फ्रेशनेस आती है। तो इसके बाद चाय पीने के बाद इसके पापा भी चले गए हैं और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन पर। अब जो दिन के बर्तन धुले हुए थे उनको लगा दूंगी मैं बर्तन स्टैंड में उनकी जगह पर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेरा रात वाला रूटीन, जो भी खाना बनाना है। तो सबसे पहले दूध के पैकेट थे फ्रिज पर रखे हुए थे, ला तो दिन में ही ला गए थे, लेकिन गर्म नहीं किया मैंने सोचा शाम को ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म कर लूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पर किचन को क्लीन कर रही हूँ मैं। बर्तन स्टैंड के नीचे थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है ना, उसको तुरंत साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है ना वहाँ पर, इसीलिए बस इतना सा काम था यहाँ पर मेरा। और अब मैं जल्दी से दूध गर्म कर लूँगी। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है ना, एकदम आलस सा आया रहता है, काम करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ना शाम से जो है मौसम ने ऐसी करवट मार दी है ना, तो शरीर भी खुल सा गया है एकदम, मतलब काम करने में अच्छा लग रहा है, एकदम एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो फुल एनर्जी के साथ मैं सारे इवनिंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ अपने, और बिल्कुल आलस भी नहीं आ रहा है। और जिस दिन आलस नहीं आता है ना, मन भी बड़ा स्वस्थ स्वस्थ सा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। भले कितना ही काम हो जाए घर में, अच्छा लगता है, मतलब सारा काम अच्छे से निपट भी जाता है। जो भी काम हम मन से करते हैं ना, खुश होकर करते हैं, वो अच्छे से ही निपटते हैं। तो फिर किचन में जो भी चीज़ करती हूँ मैं तुरंत साफ़ भी कर लेती हूँ, ताकि काउंटर पार्ट बिल्कुल भी गंदा ना लगे। इसके बाद ले आई हूँ मैं फ्रिज से लौकी, तो लौकी की सब्ज़ी बनेगी आज। आजकल वही सब्ज़ी हो रहा है, लौकी और या फिर भिंडी, यही। अब गर्मियाँ हैं तो लौकी ही ज़्यादा खाएंगे। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी छील लेती हूँ यहाँ पर, बस कट करके रख दूँगी, अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है, काफ़ी जल्दी है अभी, क्योंकि काफ़ी लंबे दिन होने लग गए हैं अब। तो फिर काट के रख देती हूँ मैं। फिर जितना टाइम मिला कभी वॉकिंग चले जाती हूँ, अगर वॉकिंग नहीं गई तो घर पर ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ कुछ छोटा मोटा सा। तो फिर आजकल एक्सरसाइज भी मैंने शुरू कर लिया है अपना, और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ है। सर्दियों में रोक दिया था ना मैंने अपने पैर दर्द की वजह से, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, थोड़ा पहले से राहत है, तो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। तो फिर इवनिंग में भी कर लेती हूँ और मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, दोनों टाइम। तो फिर लौकी तो मैंने काट के रख दी है। इसके बाद मैं लिविंग रूम पर आई, और ये वॉच था वॉल वाला, तो इसमें ना इसके सेल ख़त्म हो चुके थे, तो उसको लगा लिया है मैंने। बाकी देखो हवा कितनी चल रही है, बाहर पर्दे उड़ रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और शाम के टाइम में रूम काफ़ी गंदा हो जाता है मेरा, जब ये दोनों घर पर होते हैं, तो मुझे सुबह शाम पूरे रूम को ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये सोफ़ा के कवर है ना जो, सब गिर जाते हैं, क्योंकि
वैष्णवी बहुत उछलती कूदती है इनमें। और क्या सोफ़ा के ऊपर क्या है कि बैठो भी ना हमसे भी गिर ही जाते हैं, कोई भी बैठता है तो ये खिसक ही जाते हैं, तो इनको अच्छे से मैं लगा लूँगी। तो 2 टाइम तो रूम ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है। और अभी अच्छा भी लग रहा है ना, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काम करने में काफ़ी मन लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। और घर भी खाली खाली सा है तो काम अच्छे से हो जाता है। और जिस दिन ये लोग घर पर होते हैं ना, उस दिन मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता है, ना मॉर्निंग का काम अच्छा हो पाता है ना इवनिंग का। जैसे ये लोग खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं आराम से अपने सारे क्लीनिंग वाले काम अच्छे से निपटा लेती हूँ। तो बिस्तर भी मैंने झाड़ लिया है, यहाँ पर भी थोड़ा गंदा सा हो रखा था। और कुशन कवर अच्छे से लगा लिए हैं मैंने यहाँ पर। और ये चाय का कप इनका यहीं पर ही पड़ा था, तो इसको ले गई मैं अंदर। और अब दे दूँगी मैं पौधों को पानी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पानी आया हुआ है अभी। बाहर ठंडी हवा चल रही है तो पानी भी अभी ना थोड़ा सा ठंडा आ गया, नहीं तो गर्म पानी आ रहा था आजकल। पौधों को भी देने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो अभी ठंडा पानी आया है ना, मैंने सोचा पौधों को भी ठंडा ठंडा पानी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हो गई है शाम, मतलब रात होने लग गई है। आ गई हूँ मैं किचन में। अब सबसे पहले बनेगी सब्जी। मेथी का तड़का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और मुझे लौकी में ना मेथी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। कटे हरी मिर्च और कटे प्याज मैंने डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको और डाल दूँगी लौकी। बस सारे हल्दी मिर्च मसाला डालकर और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है खट्टापन के लिए। नमक डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है थोड़ा सा, तो इसको बिना पानी के ही पकाऊंगी मैं अभी। और अगर सूप वाला बनाना है तो लास्ट में डालूँगी पानी, लेकिन स्टार्ट में नहीं डालूँगी। तो इसके बाद अब थोड़ा सा किचन साफ़ करूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि सब्जी वब्जी बना रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है ना। तो अब मुझे रोटी भी बनानी है, तो सबसे पहले रोटी बनाने से पहले मैं यहाँ पर पूरा क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद आटा लगाऊँगी मैं यहाँ पर और रोटी बनाऊँगी। अब रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। और अभी भी टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके थे लगभग। तो अभी तो वैष्णवी लोग नहीं आए, उनके आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, 8 या 8:30 तो बज ही जाते हैं, किसी दिन 9 भी बजा देते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा चलो सब्जी तो बन गई है, आटा लगा लेती हूँ, फिर रोटी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तब तक फिर मैं अपने और काम कर लेती हूँ, या थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। आज तो मैं बाहर भी नहीं गई थी वॉकिंग करने के लिए, तो घर पर ही थी। बस घर के छोटे मोटे काम हो जाते हैं ना, उन्हीं को ही करने में थी, क्योंकि ये रूम को ऑर्गेनाइज करने में इतना टाइम चला जाता है ना, पूछो मत। खुद के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि घर के ही काम में लगे रहूँगी, तो जिस दिन मन करता है तो चले जाती हूँ वॉकिंग। आज तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, वैसे जाना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं गई मैं, क्योंकि घर पर ही इतनी अच्छी ठंडी हवा मिल जा रही थी ना। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घर के जो भी छोटे मोटे काम बचे हुए हैं, सामान को ऑर्गेनाइज करना, उनको कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद बैठी मैं, मोबाइल चलाया, कुछ वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब बज चुके थे लगभग 8। यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो ये रोटी थोड़ी सी मुड़ गई थी, ख़राब हो गई थी। होता है ना, आप लोगों के साथ तो होता होगा ना कभी कभी ऐसा, तो मेरे साथ बहुत बार होता है। क्योंकि चकला बेलन में ना मुझे थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है, हल्का सा, नहीं तो रोटियाँ ना अजीब सी हो जाती है, चिपक सी जाती हैं। तो फिर यहाँ पर अब रोटी मैं बना लूँगी। और अभी वैष्णवी भी आ गई थी, नहीं अभी नहीं आई थी, इसके रोटियां मेरी बन चुकी थी ना, इसके बाद आए थे वो लोग। तो ये देखिए, पहली रोटी ना मेरे से अच्छी नहीं बनती है, पता नहीं क्यों, फूलती ही नहीं है, कितना ही कोशिश करो। इसके बाद वाली जो रोटियां होती हैं ना, वो तुरंत फूलने लग जाती है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये 2nd नंबर वाली रोटी है। अब इसके बाद सारी फुले फुले सी होंगी, अच्छे। बस फर्स्ट वाला मेरे से नहीं बनता, पता नहीं टेम्परेचर क्या हो जाता है। इसके बाद ये दोनों भी आ गए थे। हाथ मुँह धोने के बाद मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है यहाँ पर। लौकी की सब्जी, दही और थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, दाल भी लगा रही हूँ, और रोटी, दाल और थोड़ा सा घी भी लगा लिया है। सब लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया है। उसके बाद हो रहा है यहाँ पर मेरा किचन क्लीनिंग। और यहाँ पर सारा किचन के बर्तन धोने के बाद ही सोने के लिए जाऊँगी मैं। और यहाँ पर इसके पापा पुदीना भी लाए हुए थे, तो पुदीना को मैं फ्रिज में रखूँगी। तो बस यहाँ से साफ़ सफाई शुरू हो गई है किचन की मेरी अच्छे से। और किचन का विंडो मैंने ओपन किया हुआ है, और कुछ दिनों से वो बंद था ना, क्योंकि गर्म हवा आ रही थी बाहर से। तो आज इतने दिनों बाद ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो किचन का विंडो ओपन किया है तो ना बड़ा अच्छा लग रहा है। जितना काम करने में गर्मी लग रही है, उतना विंडो से ठंडी हवा भी आ जा रही है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब आज अगर हमेशा ही ऐसा मौसम रहता तो कितना बढ़िया होता ना, लेकिन कभी कभी ही होता है ना ऐसा मौसम, जिस दिन ठंडी हवा चलती है गर्मियों में।
तो फिर यहाँ पर कि काउंटर पार्ट मेरा साफ़ हो गया है, गैस क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर आ गई है बर्तन धोने की बारी, तो बर्तन धो लूँगी मैं। अब यहाँ पर आज ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे क्योंकि कुछ बर्तन मैंने तुरंत हाथ तो हाथ धो लिए थे, तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। किचन का काम निपटाने के बाद बॉटल में पानी भरकर मैंने रख दिया है फ्रिज में, और सुबह तक ये पूरे ठंडे हुए रहेंगे। यहीं से वैष्णवी ठंडा ठंडा पानी ले जाएगी स्कूल में। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं ना कपड़े बर्तन धोने में, तो मैंने नाइटी पहन लिया है। यहाँ पर बाहर देख रही थी मैं, यहाँ पर तो बहुत हवा चल रही थी बाहर, तो मैं सोच रही थोड़ी देर बाहर जाती हूँ करके। तो मैं सोच रही थी एक बार अंदर के कुछ काम और देख कर आती हूँ, कुछ छोटे छोटे से रह जाते हैं ना, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, तो उनको निपटा कर मैं बाहर आई। तो वैष्णवी को देख कर आई थी मैं क्या कर रही करके, तो स्कूल का काम कर रही थी वो। मैंने सोचा जब तक वो स्कूल का काम करती है तब तक मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, और बाहर थोड़ा सा देख रही थी हवा का, मतलब कितनी तेज़ हवा है करके। उसके बाद अंदर आ गई मैं। अब सीधे जाऊंगी मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धोने के लिए, थोड़ा सा सही रहता है ना रात में सोने से पहले हाथ मुंह धोकर जाओ तो ना नींद थोड़ी अच्छी भी आती है। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना जो भयानक सपने आते हैं, वैसे नहीं आते, मतलब हमेशा हाथ पैर धोकर ही सोना चाहिए, सपने बुरे सपने नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स हो गया है यहाँ पर नाइट का रूटीन मेरा कंप्लीट। अब सारे घर की लाइट ऑफ़ कर दूँगी मैं। सबसे पहले मंदिर वाले रूम का ऑफ़ कर दिया है, गैलरी का भी ऑफ़ कर दूँगी, और किचन का। बाकी लिविंग रूम में ये लोग बैठे हुए हैं, अभी टीवी देख रहे हैं दोनों, पापा भी और बेटी भी। तो वो लोग टीवी का मज़ा ले रहे हैं वहाँ पर। वैष्णवी शायद अपना काम कर रही है, तो वो लोग थोड़ी देर पर आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं बालकनी में ही घूम लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद ना थोड़ी देर बाहर बैठो तो ना एकदम हल्का सा फील होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना सच में, तो पूरा मज़ा ले रही हूँ मैं इस मौसम का। तो जी फ्रेंड, इसके बाद मैं इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ अब, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब थोड़ी देर बाद अंदर जाने के बाद सो जाऊंगी मैं, थोड़ी देर वॉक करूंगी यहाँ पर ताकि खाना पच भी जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।